एक घने जंगल में एक समझदार तोता रहता था। यह तोता दिखने में बहुत सुंदर था। इसकी चोंच और इसके पर उससे भी ज्यादा सुंदर। तोता अपने भाई के साथ रहता था और दोनों जंगल में हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन इन दोनों तोतों को एक चिड़ी मार ने देख लिया। चिड़ी मार उसे कहते हैं जो चिड़िया का शिकार करते हैं, जो चिड़ियों को पकड़ते हैं। हाँ, उसी ने इन दोनों तोतों को देख लिया और जैसे ही देखा उसको आया एक ख्याल। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं ये सुंदर तोते राजा को दूंगा तो शायद राजा मुझे कोई इनाम देंगे। तो चिड़ी मार ने तभी एक जाल बिछाया और दोनों तोतों को पकड़ लिया। दोनों तोतों को पकड़कर चिड़ी मार गया राजमहल और राजा से कहा, महाराजा जी, ये देखिए मैं आपके लिए कितने खूबसूरत तोते लेकर आया हूं। इनकी सुंदरता देखकर तो मुझसे रुका ही नहीं गया। इन्हें मैं घने जंगल से पकड़कर लेकर आया हूं, खास आपके लिए राजा जी। जब राजा ने उन दोनों तोतों को देखा, राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि वाकई में वो दोनों तोते बहुत सुंदर थे। राजा ने खुशी में उस चिड़ीमार को 1000 रुपए दे दिए और अपने कर्मचारियों से कहा, इन दोनों तोतों को लेकर जाओ, जाकर सोने के पिंजरे में रखो इन्हें, इनकी खूब सेवा पानी करो, जाओ। और फिर कर्मचारी दोनों तोतों को लेकर चले गए। अब दोनों तोतों की बहुत सेवा पानी हुई। उन्हें बिना किसी काम करे हर दिन फल मिलता, पकवान मिलते, और तो और राजकुमार भी उनके साथ खेलने आते। अब धीरे धीरे वो पूरे राजमहल के सभी के चहेते बन गए थे। दोनों तोते बहुत खुश थे। एक दिन राजमहल में एक शिकारी आया। वो शिकारी अपने साथ एक बंदर लेकर आया। उसने राजा से कहा, राजा, ये देखिए, मैं आपके लिए बंदर लेकर आया हूं। ये बंदर आपको ऐसी कलाबाजी दिखाएगा कि आप हंसते 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 लोटपोट हो जाएंगे। और वैसे ही उस बंदर ने राजा को कलाबाजी दिखाना शुरू कर दिया। और राजा उस बंदर को देखकर इतने हंसे कि राजा ने उसे भेंट में 2000 रुपए दिए और वो बंदर अपने पास रख लिया। अपने कर्मचारियों को कहा, जाओ, इस बंदर को मेरे आंगन में रखो, इसकी खूब सेवा पानी करो, इसे पकवान खिलाओ, ये बहुत अच्छा बंदर है। कर्मचारियों ने वैसा ही करा। कर्मचारियों ने उस बंदर को लेकर राजा के आंगन में छोड़ दिया। उसकी खूब सेवा पानी करी, उसको पकवान खिलाए, फल खिलाए, और अब तो राजकुमार भी उस बंदर के साथ खेलने लगे। ऐसे ही धीरे 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 अब बंदर सबका चहेता बन गया और सब लोग उन दोनों तोतों को भूल गए। ना अब तोतों को वक्त पर खाना मिलता, ना कोई पकवान, ना कोई पानी।
तभी समझदार तोता अपने भाई से बोला, भाई, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए, अच्छे दिन जरूर आएंगे। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। एक दिन ऐसे ही राजकुमार उस बंदर के साथ खेल रहा था। अचानक ने उस बंदर ने ऐसी कुछ कलाबाजी दिखाई कि राजकुमार उससे डर गया। राजकुमार जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे इस बंदर से बचाओ। वैसे ही भागते हुए सारे कर्मचारी राजकुमार की तरफ बढ़े और उसे उस बंदर से अलग कर दिया। और जैसे ही राजा को इस बात की पता चली, मतलब इस बात की भनक पड़ी, तो राजा ने कर्मचारियों को कहा, ये बंदर को फिर से वापस जाकर जंगल छोड़ के आओ। इसका यहां रहना राजकुमार के लिए अच्छा नहीं। और वैसे ही सारे कर्मचारियों ने वैसा ही किया जैसा राजा ने उनसे कहा। उन्होंने उस बंदर को पकड़कर फिर से वापस जंगल छोड़ दिया। फिर से दोनों तोतों की खातिरदारी शुरू हो गई। अब दोनों तोते फिर से सबके चहेते बन गए। सब लोग उनके साथ खेलने लगे और फिर से राजकुमार भी उनके साथ खेलने लगे। अब उन्हें हमेशा डेली फल मिलता और पकवान भी। समझे? अब आप बताओ, आप क्या समझे इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये समझ में आया कि सब्र का जो फल होता है ना, वो बहुत मीठा होता है। तो हमें यही करना है। इस साल हमने सब्र रखना है। समझे? चलो, अब वक्त है पांडा मामा का बाय कहने का। चलो, प्यार से कहो, बाय बाय पांडा मामा, बाय बाय।